सफाई भी शुरू कर दी है, साथ साथ डस्टिंग भी हो रही है ट्रेन के अंदर। नई ट्रेन है, नई ट्रेन में सफ़र करने का एक अपना अलग मज़ा होता है। सीटें सेट करवा दी, अब लोग खुश हैं। जैसे आप डाइनिंग कार का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ना, इसी तरह से ना आप सफाई का कॉन्ट्रैक्ट भी। आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही बाहर से, यहाँ तक कि लोकोमोटिव की आवाज़ वरना कितनी आती है, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं महसूस होता। 107 हमारे नवीद भाई बैठे हैं, कह रहे हैं झंगशाई के बाद 116 पे जाएगी। इसकी अभी हालत जो है ना बनिस्बत और जियो 40 की पावर से बेहतर है। बिजनेस क्लास एसी पॉवर है, तो बिजनेस क्लास और एसी स्टैंडर्ड के लिए पहली नाश्ते की डील जो है वो जा रही है। आलू अंडे की भुजिया सर, ठीक है। वरना ये होता था कि पहले डायरेक्ट एक पेपर के अंदर होता था और एक प्लास्टिक की शीट होती थी। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आपका होस्ट सलमान फैसल सफ़र शालीमार एक्सप्रेस की दूसरी किस्त के साथ हाजिर खिदमत है, जहां हमारे माही बाबू मौसूफ सैयद जी फैसल रहमान भाई रेलवे की दुनिया में उड़ान भर रहे हैं। कुछ दिन पहले शालीमार एक्सप्रेस की शानदार इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी और अब ये ट्रेन AA इंटरप्राइजेज़ की कमर्शियल मैनेजमेंट में चल रही है। इसी खुशी में हमारे सैयद जी शालीमार एक्सप्रेस में महवे सफ़र हैं। पिछली किस्त में आपने देखा कि मौसूफ कराची कैंट से रवाना हुए थे और उस किस्त के इख्तिताम पर मलिर नदी क्रॉस कर रहे थे कि जिसे शिद्दत जज्बात में सैयद जी मलिर नदी रेलवे स्टेशन कह रहे थे। आज के व्लॉग में हम आपको ले चलेंगे मलिर नदी से नवाबशाह रेलवे स्टेशन तक, जो कि कभी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन था। इस सफ़र के दौरान मौसूफ टार्जन बाबू ने अपने साथ मौजूद मशहूर तरीन ट्रेन व्लॉगर्स के साथ ख़ुसूसी गुफ्तगू भी की है। तो आए जनाब, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ओवर टू यू फैसल भाई। वक्त हो गया है 7:25 का और हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। यहाँ भी काफ़ी रश है पैसेंजर का। फर्स्ट डे फर्स्ट ट्रैवल के लिए काफ़ी रश है आज भी। 27 अब शालीमार एक्सप्रेस के लिए। जी तो जनाब, तकरीबन कोई 3-1 मिनट के स्टॉप के बाद 27 अब शालीमार एक्सप्रेस ने डिपार्चर ले लिया है लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन से और GU 40 लीड पे है 9052। उम्मीद अच्छी की जा रही है कि ऑन टाइम रहेगी ट्रेन। सामने एक GME 30R 4726 खड़ा हुआ है। मिलने के लिए आ गए हमारे दोस्त। कैसे? वालेकुम सलाम। क्या चाल है भजन आपके? अल्लाह करम। सैगल साहब आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ख्याल है भाई फर्स्ट ट्रैवल? फर्स्ट ट्रैवल तो यार बहुत अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन आगे थोड़ी परेशानी हुई है लोगों को भाई। किस चीज़ की? नंबरिंग में थोड़ा सा मसला हो गया, तो आगे इकॉनमी में जो थोड़ा सा इशू बना, लेकिन ओवरऑल सही है। अच्छा, सेटलमेंट करवा दी, सीटें सेट करवा दी, अब लोग खुश हैं। अच्छा, तो रिव्यू ले लिया आपने बाकी कोचेस का? बाकी मैं इकॉनमी से आ रहा हूँ, बस अभी AC स्टार्ट करने लगा हूँ। अच्छा, हाँ चलो गुड यार। कैसा रहेगा? कहाँ तक जा रहे हैं आप? मैं रोड़ी तक जा रहा हूँ। गुड। रोड़ी से फिर हम वापस आ जाएंगे कराची, ऐसे ही। वापसी किस में? इसी में 28 इसी में ही है।
चलो गुड है यार, तो अच्छा रहेगा सफ़र आपके साथ फिर। इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। आप कहाँ जा रहे हो? देखिए मैं तो अभी यहीं तक ही हूँ, रोड़ी तक ही हूँ। अच्छा कहाँ तक? रोड़ी तक? हाँ रोड़ी तक ही हूँ। अच्छा देखें आगे क्या होता है, लेकिन नवेद कह रहा है कि आगे तक जाना है। रोटरी तक है, रोटी तक है? नहीं नवेद कह रहा है आगे तक जाना है। तो लौट तक जा रहे हैं। लौट तक जा रहा है, लौट तक जा रहा हूँ अभी। बस ठीक है, कोई मसला नहीं। भाई आपका तारुफ? मेरा नाम फजील है। फजील भाई। तो नवेद शेख को तो आप जानते होंगे, और ये भाई भी? जी मेरा नाम है हारिस उस्मानी। हारिस उस्मानी साहब, और ये हमारे हमसफ़र, हमारे दोस्त अहबाब जो ट्रैवल करेंगे। लाहौर तक जा रहे हैं आप लोग? जी हाँ, लाहौर तक जा रहे हैं। लाहौर तक जा रहे हैं। चले, अब तो क्या ख्याल है, फर्स्ट डे फर्स्ट ट्रैवल आप लोगों ने टिकट्स परचेज़ किए हैं, क्या सोच के किए थे? ऐसी अपनी कोई राय दीजिए। बस ये अपना नई ट्रेन है, इफ्तिताह हुआ है इसका, इसलिए हमने थोड़ा सा एंजॉय करें इस पर। नई ट्रेन को जो है हमने कहा कि थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। नई ट्रेन में एक तो ये कि साफ़ सफाई मिल जाएगी, दूसरे ये कि सारी तमाम चीज़ें नहीं है माशाल्लाह से, तो ये कि सफ़र का मज़ा ज़्यादा होता है। तो वैसे आप लोगों का प्लान था जाने का, तो चूज़ की गई यही ट्रेन या इत्तफाकिया बना है? हमारा ग्रीन लाइन से जाने का जी, लेकिन इसकी इनॉग्रेशन कल हुई है, तो ग्रीन लाइन भी नई ट्रेन है, हमने बोला, और उसका फेयर भी कम है, तो हमने बोला यहाँ शालीमार एक्सप्रेस को हमने तरजीह दी। फर्स्ट टाइम हम लोग इससे जा रहे हैं। ये एक इत्तेफाक है कि आज ये ट्रेन भी फर्स्ट टाइम चल रही है। हाँ। और हम भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं इस ट्रेन से, वरना अमूमन हम ग्रीन लाइन से सफ़र करते हैं, लेकिन ग्रीन लाइन के मुकाबले में ये बहरहाल बेहतर ट्रेन है। चले बहुत अच्छी बात है। हमारे लोग बस इसकी सफाई रखें तो ये आगे इसकी लाइफ रहेगी। बिल्कुल हकीकत यही है। तो भाई आप बताइए, जी जी आपने रिव्यू लिया पूरी ट्रेन का अभी? जी अभी तो थोड़ा लिया है, पूरा नहीं लिया है, लेकिन ये है कि जहाँ तक लिया है तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन लग रही है। ट्रेन में सबसे अच्छी चीज़ जो कोच में है वो ये नज़र आ रही है कि इसमें आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही बाहर से, यहाँ तक कि लोकोमोटिव की आवाज़ वरना कितनी आती है, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं महसूस हो रही है हमें। वजह ये तो नहीं कि लास्ट कोच है? नहीं ये भी वजह होती है, लेकिन अमूमन लास्ट कोच में भी आती है आवाज़, लेकिन नहीं आ रही क्योंकि नई कोचेज़ हैं, बहुत आरामदेह हैं। बाहर का शोर भी देखें इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, वरना ट्रैक साउंड तो आपको पता है हर चीज़ में आता है, चाहे वो आप स्लीपर में क्यों ना बैठे हो। जी लेकिन देखिए इसमें शुक्र है नहीं सुनाई दे रहा बिल्कुल भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सैगल साहब प्लीज़ अगर आप करीब आ जाएँ तो बहुत अच्छा है। भाई मेरा नंबर आ गया। ये तो आपने रिव्यू किया पूरी ट्रेन का? बिल्कुल कर लिया, इकॉनमी से आ रहा हूँ और अब एसी में आया हूँ, तो एसी का देखते हैं माशाल्लाह से। लेकिन तो कुछ बताएं पैसेंजरों के बारे में, उनकी सेटिस्फेक्शन क्या है? देखिए थोड़ा सा एक मसला आ रहा है कि सीटिंग के हवाले से, क्योंकि आज पहला दिन है, तो जैसे अमूमन होता है जो जैसे सर से ये चली थी दूसरी ट्रेन जो प्राइवेट होती है उनमें सीटिंग वो अपना नंबर अलग लगते हैं, तो थोड़ा सा ये मसला आता है। आज पहले दिन है, इंशाल्लाह नेक्स्ट में हो सकता है बेहतर हो जाए, ये मामला हल हो जाए। अगर हमारे व्यूवर्स को देखने वालों को कुछ तफसील दें, जैसे मैं एक मार्क कर देता हूँ, जैसे ये नंबरिंग लिखी हुई है, क्या जेन्युइनली ये नंबर है इकोनॉमी में या इसके ऊपर मार्कर से लिखे गए हैं? कहने का मतलब ये है नंबर है, नई कोचेज़ हैं भाई, पूरी नई रेनोवेट होके आई हैं, इकोनॉमी की, एसी की न्यू है, तो नंबर वही जो लिखे हुए हैं, सिर्फ कोच नंबर जो है जो इंक उससे लिखते हैं चौक से, वो ज़रा एक मिस्टेक हुई थी, उस वजह से थोड़ी सी परेशानी है, बाकी कोई मसला नहीं। अच्छा। तो उदय साहब कहाँ तक सफ़र कर रहे हैं आप? लाहौर तक। आप भी लाहौर तक जा रहे हैं? तो ठंड एंजॉय करने जा रहे हैं या ट्रेन एंजॉय करने जा रहे हैं? दोनों एंजॉय करने जा रहे हैं। चलें हमारे साथ रहिएगा, सफ़र में हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। तो कुछ रिव्यू हम लेंगे और भी, और ट्रेन का भी हम सरप्राइज ही विज़िट करेंगे, तो बाकी कोचेस भी आपको रिव्यू कराएंगे। तो जनाब ये सेकंड एसी स्टैंडर्ड कोच है और हमारे कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, जिसमें हसन मेहताब भाई भी बैठे हुए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए सफ़र कैसा चल रहा है आपका? सफ़र ठीक है, अच्छा है। तो रिव्यू कर लिया आपने ट्रेन का? थोड़ा सा किया है, थोड़ा सा अभी करेंगे। हमारा ट्रैवल ही छोटा सा है तो हमने जल्दी जल्दी करना है, बस अभी जाके। आप बताएं। तो आपने प्लान क्यों नहीं किया? मुझे तो लाहौर? हाँ नहीं, अभी तो मैं इतनी लंबी छुट्टियाँ करके आया था, अभी तो फिर वो व्लॉग्स अभी आए भी नहीं है, तो आज बस ये छोटा सा ट्रिप है हैदराबाद तक का, और हमें तो मजबूरी में एसी स्टैंडर्ड में जाना पड़ रहा है क्योंकि इकॉनमी फुल थी। आप किस में? एसी स्टैंडर्ड में? एसी स्टैंडर्ड। अच्छा ये बताइए, तारीख पे तारीख जब मिल रही थी तो अब आपको कैसा लग रहा है इस ट्रेन में सफ़र करके? देखिए पहले दिन तो सारी ट्रेनें अच्छी लगती हैं और अच्छी होती हैं। हमने पाक बिजनेस कवर की, हमने शाह हुसैन कवर की, हमने सर सैयद कवर की थी, तो पहले दिन एस्थेटिकली
लुक्स वाइज और डेकोरेशन वाइज तो सब अच्छा है। असल मज़ा आएगा इसको महीना 15 दिन 2 महीने 3 महीने बाद देखेंगे कि फिर उस वक्त क्या इसकी सर्विस होगी। अभी की जो कंडीशन है वो बहुत उम्दा है। कोचेस अच्छी रिफर्बिश हुई हैं, सारे फंक्शन, सारे फीचर्स, सारे स्विचेस, सारी कर्टन्स वगैरह हर चीज़ है। तो सो फार सो गुड। लेट्स सी। अभी डाइनिंग कार की सर्विस आज हम देखते हैं जाकर पहले दिन कैसी है, और उसके बाद फिर आप हमें बताएंगे कि लाहौर तक आपको कैसा रहा, कैसा और फैसिलिटीज़ के बारे में और फैसिलिटीज़ के बारे में। तो होपफुली मेंटेन करें ये AA वाले और इसको बेहतर करें, बजाय इसके कि डिटेरियोरेट हो जाए या ख़राब हो। और साथ साथ हम ये बात भी कहेंगे कि पैसेंजर्स का भी उतना ही जिम्मेदारी है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सपोर्ट भी करें, कोऑपरेट भी करें और पिच इन भी करें हर चीज़ को सही रखने की। पैसेंजरों से याद आया मुझे, कुछ मौसम की तब्दीली है तो एक ख़ास सौगात लोग ट्रेन में लेके चढ़ते हैं, तो कुछ आइडिया है? पहलिया वो जो है मूंगफली पीनट्स। अच्छा, हाँ, ओके। तो आप देखेंगे हर जगह पे पीनट्स नज़र आएंगे आपको यहाँ पे। ये तो हमारा कल्चर है ना, हमारा तो माइंडसेट ही हमारे ऐसा है। पैसेंजरों से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? नहीं, ये तो समझाने की बात नहीं है, ये खुद पता होना चाहिए, लेकिन नहीं मानते और नहीं समझते और नहीं सुनते। तो इसमें रेलवे को या ऑपरेटर को कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए। वॉशरूम्स का भी यही हाल है। हम जितना गंदा हम करते हैं वो बेचारे सफाई कर थक जाते हैं, हम साफ़ ही नहीं रख सकते क्योंकि हमें आता ही नहीं। मतलब आई एम वेरी कैंडिड। तो जो दोनों तरफ के मामला हैं, ऑपरेटर्स भी, रेलवे भी और पैसेंजर्स भी, तीनों इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। देखिए अभी ऑन द ट्रैवल हम देखते हैं कि क्या सहूलत है ट्रेन में, सफाई का मयार कैसा है। हाँ, ये देखना चाहिए और यही देखेंगे कि तो स्टाफ जो है वो कर रहा है मेंटेन के नहीं कर रहा है। स्टाफ तो बड़ा यूनिफॉर्म नज़र आ रहे हैं, बड़े अच्छा यूनिफॉर्म है और काफ़ी ज़्यादा स्टाफ है। मुझे तो लग रहा है इन्होंने सारे भर्ती कर लिए हैं। मैन पावर काफ़ी ज़्यादा नज़र आई, लेकिन आया सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ड्यूटीज़, अपने काम से वाक़फियत है कि नहीं है, कंट्रोल है कि नहीं है। अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो रहा है या कोई कन्फ्यूजन है या कोई झगड़ा है तो उसको मॉनिटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दैट इज़ ऑल वी नीड टू सी। यही मकसद है इस रिव्यू का हमारा। हम कोई ट्रैवलर्स तो है नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। चले, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ऐसे बाद आपसे मुलाकात हुई है। हाँ, एक लॉन्ग काफ़ी जर्नी के बाद, काफ़ी अर्से के बाद। ऐसे ही है ना? ऐसे ही हैदराबाद में हुई थी। हैदराबाद में काफ़ी गर्मियाँ थी उस ज़माने में। और बस करें कोई प्रोग्राम बनाए। वापसी कब होगी? मे बी 20th को। अच्छा, शालीमार से ही आएंगे? शालीमार से ही। अच्छा, वर्किंग डेज आपको पता है, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी बनाई है एनुअल के ऊपर। अच्छा, घुमा फिरा के चलें, वेरी गुड। तो क्या करेंगे लाहौर में 2 दिन? देखेंगे, सर्दी इंजॉय करेंगे। स्मॉग है वैसे बहुत वहाँ। हाँ, स्मॉग से बच के रहना इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे। ये टाइम लाहौर जाने का जो है ना, बस स्मॉग की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन एनीवे फिर भी लाहौर इज़ बेटर देन कराची। चलें, आप बताइए बिनरा, आपका सफ़र कैसे चल रहा है अभी तक? हाँ जी, अभी तक बहुत अच्छा। और पहला दिन होता है तो हर चीज़ बेस्ट होती है। अब ये है कि हमें 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, मतलब टाइम टू टाइम हम लोग ट्रैवल करते रहेंगे और फिर आपको अपडेट करते रहेंगे एज ए पैसेंजर। भाई एज ए रेल फेयर तो हमारे लिए हर चीज़ ओके होती है, बेस्ट होती है, बट एज अ पैसेंजर फिर जो भी इसके अंदर खामियाँ होती हैं वो फिर हम डिस्क्राइब करते हैं। ज़रूर। अच्छा हाँ, सफाई का मैं और एक चीज़ और वो करना चाहूँगी कि जितनी इंतज़ामिया, रेल इंतज़ामिया ज़िम्मेदार है, उतनी ही आवाम है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान जो है ना वो हमारा घर है और ये एसेट जो ट्रेन है ये उसका एसेट है। सो हमारे पब्लिक की भी ना यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जी वो सफाई का ख्याल रखें। एंड देन आप जो सफाई का कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आप डाइनिंग कार का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ना, इसी तरह से ना आप सफाई का कॉन्ट्रैक्ट भी दे। एक बंदा 4 दफ़ा आके सफाई कर रहा है, बंदे को सामने को शर्म आ जाती है पब्लिक को कि जी ये सफाई करके जा रहे हैं तो हम ना करें, कचरा ना फैलाएं, ट्रैश वगैरह अपना जो भी साथ लाए वो ले जाए। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरा पॉइंट भी सही है कि नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल 100% सबका पॉइंट क्योंकि बहुत ही इकॉनमी जो है हमारी यही कर रही है। देखिए अवाम है, जनरल बिल्कुल ये आप कुछ भी कर ले, अवाम जब तक आप ये नहीं लिखेंगे कि जी कैमरे की आंख आपको देख रही है या आप पे फाइन है, उसने फेंकना है।
कुछ भी कर लें। आप ये देखें ना, आप दुबई चले जाए, आप पाकिस्तान में रह लें, आप फर्क खुद ही देख लें ना। वहाँ पर फाइन है तो आप कचरा नहीं फेंकते, वहाँ पे अपना ट्रैश नहीं फेंकते हैं। आप यही अलाउ है ना, ये हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनमें ही अलाउ है बस। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जनाब। तो ये है CFI कोच पाकिस्तान रेलवे कैरिज फैक्ट्री इस्लामाबाद सन 2025 और ये है बिजनेस क्लास। तो आइए बिजनेस क्लास। अरे काजी साहब क्या हाल है? अरे मेरे दोस्त क्या हाल है भाई? बेहतरीन दुआएं आपकी। क्या हाल है आपके? शुक्र है, काफ़ी टाइम बाद रेलवे का सफ़र किया है और नई ट्रेन है। नई ट्रेन में सफ़र करने का एक अपना अलग मज़ा होता है। तो सोचा कि शालीमार एक्सप्रेस से कराची से हैदराबाद तक सफ़र करें और देखें कि इस ट्रेन में कैसे मुसाफिर इस सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं। ये पता क्या है? क्या? ये पुराने कोचेज सारे रिफंडिशन है। ग्रीन लाइन में ये नहीं होगा। हाँ, ये जो हिल होता है ना, ये है ही नहीं ग्रीन लाइन। अच्छा, तो ये रिफंडिशन है यार। नहीं, ग्रीन में तो नहीं मिलेगा, ग्रीन में तो नहीं लेकिन क्या मसला है यार? एक तरफ टिकट चेक हो रहा है, एक तरफ हमारे जो है भाई वो सफाई भी शुरू कर दी है, साथ साथ डस्टिंग भी हो रही है ट्रेन के अंदर और यहाँ टिकट भी चेक हो रहा है रेगुलरली। चले जनाब, अब कुछ रिव्यू करते हैं बिजनेस क्लास का। और ग्रीन रेड कारपेट है पूरा। स्टाफ जो है वो अपना काम कर रहा है काफ़ी स्पीड में। और बिजनेस क्लास अंदर से केबिन का आपको विजिट तो नहीं करा सके क्योंकि अभी पैसेंजर मौजूद है। CRRC टेंशन लिमिटेड, मेड इन चाइना। तो AC पार्लर के अंदर चलते हैं जनाब और इसका भी रिव्यू कराते हैं आपको भी। तो ये 27 अभी AC पार्लर है। पैसेंजर जो है वो अपना इस वक्त सुबह का वक्त है, आराम भी फरमा रहे हैं। और आप सिमिलर रेल का वही टेक्सचर है जो ग्रीन लाइन का है। सॉकेट भी दिए गए हैं ऊपर वो लगेज के लिए आपको। और 6003 इसका और दोबारा खोल दिया। हम चलते हैं। इस वक्त सुबह का वक्त है और सामान सब मौजूद है। तो डाइनिंग कार का भी मैंने कहा चले थोड़ा सा विजिट किया जाए। खूबसूरत सी एग्जीक्यूटिव लाउंज है और क्लॉक भी लगी हुई है। इस वक्त हो रहा है 8 बजने में 5 मिनट बाकी है। टाइमिंग स्लॉट जो है 20 to 40 मिनट्स है। ज़बरदस्त फैंसी लाइट्स के साथ सर्विंग भी हो रही है इस वक्त। मोहम्मद आमिर है सुपरवाइजर। वही उसके ऊपर रखो ट्राली के। ज़बरदस्त ट्राली के ऊपर ये तो सीट पर रख दे। अभी ट्राली के ऊपर ट्राली निकालो अंदर लेके। खूबसूरत कुशन है, बेहतरीन। और आप बैठ के भी जो है बाहर का मंजर भी इंजॉय कर सकते हैं। और इसके ऊपर रखते जाओ यार, सीट के ऊपर रखते जाओ। इतनी है उसके ऊपर आ जाएगी ट्राली के ऊपर, बाकी ट्राली के ऊपर रख दो। बाकी ट्राली पर बाहर का मंजर भी आपको दिखाते हैं तो हम लोगों को बैठ के। और शालीमार एक्सप्रेस का
एग्जीक्यूटिव लॉन्च का मेन्यू भी रखा हुआ सामने। With a great taste, meat, great deals. तो बिजनेस क्लास और एसी स्टैंडर्ड के लिए पहली नाश्ते की डील जो है वो जा रही है। इसमें नाश्ता मौजूद है, टी भी मौजूद है, पराठे भी मौजूद होंगे और एग्स भी मौजूद होंगे। तो ये स्टाफ है हमारा जो जा रहा है डाउन के ब्रेड से। हैवी डे की शाशे भी मौजूद है। और ये क्या चीज़ है? ये शुगर है। एक ज़बरदस्त सी पेंटिंग। और जल्दी ये है कि नॉर्मल मौजूद है गपशप करने में। तो नाश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं, चाय का तैयार होगा। What's your YouTube? What's your YouTube channel? What's your YouTube channel? Oh, sorry. और you? How about the travel? How about the journey? Oh, it's going good. It's going good. Yeah, good experience, new. How's your job? Like how's it going for you? First review after that. Oh yeah, no, that's true. That's really good. तो एग्जीक्यूटिव टाउन से निकल रहे हैं बाहर इकॉनमी की तरफ। और ये किचन मौजूद है लेफ्ट साइड पे हमारे। सफाई भी चल रही है और इकॉनमी क्लास को भी आपको विजिट करवाते हैं अभी। वो गेट भी थैंक यू। तो लांडी के बाद हमारी ट्रेन ने ट्रैवल किया है और हैदराबाद करेगी नेक्स्ट स्टॉप इसका। और ये है इकॉनमी क्लास हमारी जो रिफर्निश क्लास है इस वक्त। और नॉर्मल जो हमारी ट्रेन है वैसे ही है तकरीबन। स्पीड इंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। 106 106 टच कर लिया है। 107 हमारे नवीद भाई बैठे हैं, कह रहे हैं जंगशाही के बाद 116 पे जाएगी। सर जानी चाहिए क्योंकि 120 का जो ना इसमें आखिरी लिमिट है GU40 में। तो 90-52 तगड़ी पावर है और इसकी अभी हालत जो ना बनस्बत और GU40 की पावर से बेहतर है। हाँ, लेकिन इंजन की पावर अपनी जगह पर। ये देखें 109 तक तो टच हो गई है गाड़ी। अब ड्राइवर के ऊपर भी डिपेंड करता है। मेन फोकस इज ऑन द ड्राइवर। दोस्तों कोठरी पे जो है हमारी ट्रेन इंटर हो रही है और साथ ही साथ डाउन के अंदर HGME 30 के साथ जो है एक ट्रेन बाहर आ रही है। और ये छोटी सी ट्रेन है मीरपुर खास से कराची के दरमियान चलने वाली मेहरान एक्सप्रेस। वैसे तो एक्सप्रेस तो नहीं कहना चाहिए, सिर्फ मेहरान ट्रेन कहना चाहिए, लेकिन एक्सप्रेस लगता है नाम के आगे। ये 150 डाउन थी, सुबह मीरपुर खास से चलती है और तकरीबन 5 घंटे का अपना सफ़र तय करके कराची जाती है। ये जो है हम कोठरी स्टेशन पर दाखिल हो गए हैं। यहाँ से जो है गाड़ी की स्पीड तकरीबन 10 होगी यार्ड छोड़ने तक, क्योंकि जब जंक्शन पे गाड़ी गुजरती है यार्ड के अंदर से तो स्पीड लिमिट यही रखी जाती है। ये एक लड़ी भी आ गई है टूट के सामने, बिल्कुल अच्छी लग रही है शीशे के ऊपर।
गाड़ी जो है हमारी वैसे तो अच्छी चल रही है, सिर्फ 15 मिनट डिले है कोठी तक। अब देखना ये होगा कि आगे ये टाइम अपना कवर करती है या नहीं करती। सुबह का अगर टाइम की भी बात कर ली जाए 9 बज के तकरीबन 5 मिनट हो रहे हैं। स्लो पास कर रही है कोठी को। अच्छा, कोठी जो है यहाँ से 2 चीज़ें बड़ी मशहूर है, वो बल्कि एक ही चीज़ कहूँगा मशहूर है। एक तो हम जिस लाइन पर ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं कराची से, ये मेन लाइन 1 है जो कराची से पेशावर तक चलती है, इस पर हमारी ट्रेन अभी दौड़ रही है। और यहीं से जो है एक लाइन निकलती है तकरीबन 1250 किलोमीटर की, जो कि मेन लाइन 2 कहलाती है, ML2 जिसे कहा जाता है। जो कि जैसे कि यहाँ से अगर हम निकलेंगे ML2 पे तो हमें कौन सा 7 स्टेशन मिलेगा, और 7 के बाद ये जैकाबाद, फिर ये जैकाबाद से जो है सीधा रास्ता जो है अटकपुर तक जा रहा है। शेहू मियाँ, यहाँ आपने मौसूफ सैयद जी की तरह बढ़ मार दिया है। मेन लाइन 2 अटक सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन तक जाती है। इसकी टोटल लंबाई 1246 किलोमीटर है, कि जिसका आगाज़ कोटी जंक्शन रेलवे स्टेशन से होता है, कि जबकि ये अटक सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मेन लाइन 1 से मिल जाती है। दरिया सिंध के ऊपर तामीर, और हमारी ट्रेन अब हैदराबाद शहर में दाखिल हो गई है। नेक्स्ट स्टॉप हैदराबाद रेलवे जंक्शन। सर नाश्ते में हमारे पास अंडा भुजिया पराठा सर। अच्छा, अंडा भुजिया और पराठा। यस सर। गरम गरम होगा बिल्कुल। यस सर, गरम गरम। आगे ले आए ताकि हम देखें। सर आ रहा है, बस आ रहा है। सबर का पैमाना जरा लबरेज। जी 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 सर। क्या कहते हैं वो, सबर का पैमाना लबरेज हो गया। ऐसा ही है। चाय है साथ में या नहीं? चाय भी है साथ? चाय है जी सर, चाय भी है, हमारे पास ब्रेड भी है, जैम भी है सर। ओह बहुत ज़बरदस्त यार, ये सब चीज़ अगर हमें मिल जाए तो पहले से देते हैं इंशाल्लाह। वो सारी पिज़्ज़ा भी आपके पास ही आ रहे सर। सैंडविच पिज़्ज़ा भी है। हमारी हैदराबाद पे भी वो बाद में बस सून ही है। आप हैदराबाद का होटल पे नहीं नाश्ता करेंगे? हाँ नाश्ता करेंगे यार, ये नाश्ता बताएं। ये बेसिकली जो है वक्त हो गया 9:20 का, और हम पहुंच गए हैं हैदराबाद रेलवे स्टेशन, और पीछे हमारे नाश्ता भी आ गया है। तो फिक्स दोस्तों 9:15, और हैदराबाद पे जो है हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया है। लेकिन मैं अभी तक बाहर यूँ नहीं गया, रीज़न ये है कि बिल्कुल नाश्ता कगार पे है मेरी, बराबर वाली बर्थों पे। तो नाश्ता आ रहा है, और नाश्ता हम अपना वसूल करेंगे हैदराबाद पर। सामने 8 डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस ZCU30 6315 के साथ। सर ये 42 डाउन कराग्राम एक्सप्रेस है, क्योंकि लगेज तेज़गाम में नहीं होता। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपका नाम पूछ लेना मुझे। क्या वो भाई दे नहीं रहे क्या? हमें नहीं दे रहे क्या? हमें नहीं दे रहे नाश्ता? 42 ही हर इतना एक्सपीरियंस है हमें। तो ये जनाब 40 लगेज के साथ आया हूँ।
42 डाउन 42 डाउन कराकोरम एक्सप्रेस है भाई ये ZC30 6315 के साथ लाहौर से चली हुई है और इसकी मंजिल है कराची। हैदराबाद से इस वक्त डिपार्चर ले लिया इसने। दो स्टैंडर्ड मिलेंगे आपको इसमें, एक दो बिजनेस क्लास, बिल्कुल एक स्टैंडर्ड एक बिजनेस, फिर एक स्टैंडर्ड एक बिजनेस। नेशनल मॉनिटरी डे, मिनॉरिटी डे, सिख यात्रियों सिख यात्रियों की खास एक कोच लगी हुई है। अच्छा, ये जो आपका ये बॉक्स नज़र आ रहा है इसमें खाना गरम रहता है, नाश्ता गरम रहता है बिल्कुल। तो मतलब ड्यूरिंग ट्रैवल दोस्तों अगर आप सफ़र कर रहे हैं और नाश्ता आपके पास आ रहा है तो बिल्कुल गर्मा गर्म आएगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी जैसे कि हमें अक्सर ग्रीनलैंड में शिकायत मिली है कि खाना ठंडा मिलता है या नाश्ता ठंडा मिलता है, वो रीज़न ये होता है जब तक वो वहाँ से लेकर आते हैं किचन से यहाँ तक ठंडा हो जाता है। तो शालीमार एक्सप्रेस में मुझे एक ये चीज़ अच्छी लगी जो जैसे कि भाई लेके गए ट्रॉली, कि बेसिकली गर्म रखती है खाने को। तो अब नाश्ता तो खैर आ रहा है, खाना नहीं खाऊंगा, नाश्ता खाऊंगा। नाश्ता तो गर्म रखती है, इसी तरह जब खाना आया था खाना भी गर्म हम तक पहुँचेगा। तो अब बस हमारे हाथों में आने के दे रहे और हम आपके सामने पेश कर देंगे। थोड़ा वेट करा दिया बंडिंग का इधर आ गया भाई, जब लेकर आ रहा है तभी बनाऊंगा वीडियो, इतनी लंबी हो चले आ रही है। एक सब मैं भी कह रहा था यार, सबर कर। साथ जो सफ़र कर रहे हैं उनके हाथ में नाश्ता आ चुका है, देखो क्या है और भी देखते हैं, पहले पता कर लेंगे मेन्यू में क्या क्या है। पूरे 6 करोड़ पराठा, ब्रेड, जैम, चाय, पहले इन्हीं से पता कर लेंगे। नाश्ते में क्या क्या मिल रहा है? नाश्ते का टाइम है, क्या क्या मिल रहा है नाश्ते में? जी नाश्ते में क्या क्या मिल रहा है? क्या हाल है? ठीक है सर, पराठा बताइए। अच्छा, ये जो एक सबसे पहले ये बताएं जो आपकी एक टेबल गई है वो क्या चीज़ थी? घूमती वो हॉट ट्रॉली थी। ठीक है, हमारा जो फूड है वहाँ पे मीन्स के 2 से 3 घंटे गर्म रह सकता है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें दे रहे हैं पराठा, साथ दे रहे हैं आपको आलू अंडे की भुजिया, और ब्रेड है, साथ चाय है, जैम है। ये तो अभी पूरा प्लेट है, हमारा पेट भर गया। आप दुआ करते हैं कि टेस्ट भी अच्छा हो। सब आ रहे हैं, सबकी बारी बारी मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। ये आपको साथ साथ दोस्तों हम हैदराबाद को भी छोड़ रहे हैं स्टेशन को। बाहर जाने का मौका नहीं मिल सका क्योंकि वजह है कि हम इंतज़ार में थे नाश्ते के। ये कि 10 मिनट हो गए क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक चीज़ सेपरेटली सर्व हो रही है, तो इस वजह से भाई अच्छा गार्डन में आ गया तुम। मैं इधर यार इस स्टैंडर्ड में था, वो मैं उनसे नाश्ता रिसीव कर रहा था। इधर 6 दिन है ना, चाय मिल गई आपको? चाय खबर करते हो, चाय खबर करते हुए आओ। ये लो इधर भाई, आपने अभी फर्स्ट निवाला है, कैसा था ये टेस्ट? कैसा है इसका? सही है जी जी, मुनासिब है, मुनासिब है, अच्छा नहीं कहेंगे आप, ठीक है। और चलें दूसरी चीज़ें भी ट्राई करें। ये मेरे ख्याल में अंडे क्या भुजिया है ना, कह रहे थे ना ये? अंडे आलू की भुजिया, अंडे आलू की भुजिया ये सही। भाई ये मेरा भी आ गया और अब आपको ये भी दिखाते हैं, टेबल पे रखते हैं। और सबसे बड़ा ख़ास बात क्या है, इसमें जो ट्रे मिल रही है ना साथ, इससे अगर आपकी सीटें गंदी नहीं होंगी। तो दोस्तों नाश्ता सर्व हो चुका है, कम मिर्चों में तो बंदा एडजस्ट कर लेगा, अगर ज़्यादा मिर्च हो जाएगी तो लोग वो एडजस्ट नाश्ते से साले जो बिल्कुल लाइट खाना खाते हैं उनके लिए एक बेहतर तो ऑप्शन। हम भी अपने नाश्ते को एंजॉय करते हैं इस वक्त। ये इधर पराठा रोल है और इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर आलू की भुजिया है। ये समझ लीजिए कि मैं अगर आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो उसमें मुझे लगता है कि
शायद ये कम पड़ेगा इस बंदे के लिहाज से, लेकिन ये क्या अभी तो मैं एक आइटम उठा रहा हूँ, बाकी दीगर आइटम को अगर मैं ऐड करूँगा एवरीडे के शशे तो शायद और एक बंदे के लिए काफ़ी है। ठीक है, बाहर अगर ये जस्ट एक प्लेट और एक पराठे को देखा जाए तो शुगर है, कम है। अच्छा है, ये टी बैग भी है। तो अपने नाश्ते को करते हैं एंजॉय और भरपूर इंसाफ के साथ। इट्स नाश्ता टाइम। क्या आ रहा है? टंडोवादम रेलवे स्टेशन। और शहजादपुर की वक्त हो जाता है 10:20 का और स्टॉप तो नहीं है, रुक जाओ। हैदराबाद से चली हुई है हमारी ट्रेन और अब क्रॉस कर रही है टंडोवादम रेलवे स्टेशन को काफ़ी स्लो स्पीड के अंदर। पंखा चला दो। और नेक्स्ट स्टॉप इसका जो है नवाबशाह रेलवे स्टेशन है। काफ़ी स्लो स्पीड के अंदर टंडोवादम रेलवे स्टेशन को थ्रू पास कर रही है 27 अप शालीमार एक्सप्रेस। शेख साहब, जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर नाश्ता आ गया, नाश्ता आपने कर लिया होगा? जी जी ठीक है, नाश्ते के बारे में मैं आपसे रिव्यू भी लूँगा। सही है। मुझे ये बताइए दोपहर में खाने में क्या होगा? सर नाश्ते का भी मैंने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो मिला। मतलब एक्सपेक्टेशंस होती है ना कि आपको अंडा पराठा मिलेगा या अंडा चाय मिलेगी, तो वो चीज़ तो नहीं मिली। पराठा ज़रूर मिला, ब्रेड ज़रूर मिली, जैम ज़रूर मिली, मगर अंडा ना मिला। तो उसकी जगह हमें अंडे की भुजिया मिली। शायद अंडे की भुजिया थी और आलू था। अच्छा, नई कंपनी है, डबल है, फर्स्ट टाइम ये लोग मेरे ख्याल से सर्विस दे रहे हैं यहाँ पर, ऑपरेशनल सर्विस। तो क्या उम्मीद की जा सकती है दोपहर के खाने की? मेरे ख्याल में चावल तो लाजमी होंगे हर सूरत में, क्योंकि चावल के बगैर सफ़र अधूरा होता है। चावल तो देना बनता ही बनता है हर सूरत में, चाहे बाकी कुछ देना दें, चावल तो बनता। टेस्ट के बारे में? टेस्ट बज़ाहिर अभी के हिसाब से, नाश्ते के हिसाब से मैंने जैसे बताया 10 में से 7 नंबर दे रहा हूँ मैं। तो नाश्ते के 10 में से 7 दे रहे हैं आप? अब टेस्ट जब तक मैं हॉनेस्टली रिव्यू ना करूँ तो मैं आपको ऐसे फेक आइडिया नहीं दे सकता या फेक रिव्यू नहीं दे सकता। एक चीज़ हमने फील करी, वो चाय की फील करी, और थोड़ी सी शिकायत महसूस हुई है कि खाना जो ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक लाते हुए भी ऐसी स्टैंडर्ड की वजह से ठंडा हो रहा है। तो या तो इसकी पैकिंग में थोड़ा सा कोई इशू है कि पैकिंग को बेहतर किया जाए, क्योंकि एयर पास हो रही है उसमें। जब एयर पास हो रही है, इसी की हवा कूलिंग उसमें घुस रही है, तो मतलब विदिन 1 मिनट खाना ठंडा हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना। अच्छा, इसी वजह से आप थोड़ा आपने टेक्निकल पॉइंट शो किया। टेक्निकल पॉइंट ये है कि पूरी ट्रेन में खाना जो है एसी बिज़नेस क्लासेस को है, इकोनॉमी को नहीं है। तो मेरे ख्याल है 18 कोचेज़ हैं इस ट्रेन में, 18 में से 2 आपकी जो है एसी स्टैंडर्ड है, एक बिज़नेस क्लास है, एक कॉर्नर है। तो 4 क्लासेस के अंदर खाना सर्व करने में वक्त इतना ज़्यादा क्यों लग रहा है? स्लो सर्विस क्यों है? एज आ टेक्निकल स्टाफ और मतलब ऑपरेशन कर रही है सर, मतलब इनकी क्या कह सकते हैं इस बारे में, यार बताइए। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक मैंने नोट करा है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जो है ना आज पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है इसमें। मतलब फुल चल रही है गाड़ी। एक होता है ना कि बंदा हिसाब लगा लेता है, यार पहला दिन होगा, थोड़ी कम होगी या होगा, समझ आ जाएगा, पहली दफ़ा करेंगे काम। तो
लेकिन आज इनको मिली है फुल लोड गाड़ी। पहले दिन इनका इम्तिहान हुआ है टाइट, तो ये वजह भी एक है। और दूसरी बात ये कि जो तैयारियाँ होती हैं कि बंदा फर्स्ट डे जब ट्रैवल करे तभी पता लगता है कि मैं कितनी देर में क्या काम कर रहा हूँ। तो फर्स्ट डे तो आपको देना पड़ता है, फर्स्ट डे ट्रायल ही होता है। तो वो आज इन्होंने समझ लिया कि ट्रायल बेसिस पे वर्क कर रहा है। तो इसीलिए मेरा पॉइंट है कि मैं दोबारा शालीमार में सफ़र करूँ वापसी का, लाहौर से कराची। जो अभी कोताहियाँ हैं अगर वो दोबारा देखने को मिलती हैं तो इसका मतलब है कि इनके बंदों में पोटेंशियल नहीं है काम को तेज़ करने का, सीखा नहीं है, सीखा नहीं मतलब काम को समझे नहीं। गलतियाँ होती हैं, इंसान से होती हैं, कोई अब दूसरे धुले हुए नहीं है, हम भी दूसरे धुले हुए नहीं है, हम भी किसी काम को करते हैं, फर्स्ट टाइम होती है गलती। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नेक्स्ट टाइम जब हम ट्रैवल करें इसमें तो जो आज कोताहियाँ हैं वो नेक्स्ट होना चाहिए। फर्स्ट डे हम सबको कहते हैं ना पहला खून सबको माफ़ है तो वो वाला कैसे ही है, पहला खून माफ़ करना चाहिए कि कोई बात नहीं, नई कंपनी है, अच्छा माहौल दे रही है, इंटीरियर दे रही है, आपको अच्छा एम्बियंस दे रही है, उन्होंने अपने जानिब से बहुत अच्छा करा है। लेकिन जो कोताहियाँ हैं, जो कमी है वो हम ही बताएंगे, वो हम ही हाईलाइट करेंगे। अभी तक के इस ट्रेन के सफ़र के बारे में क्या कहेंगे कि राइट टाइम रही है और कैसा रहा सफ़र? सर शालीमार एक्सप्रेस 10-15 मिनट डिले होती है फिर कवर कर जाती है, ये इस ट्रेन की खासियत है। और असल पता चलेगा ये खानेवाल के बाद ये ट्रेन कितना लेट है। खानेवाल तक हमारी ट्रेन राइट चलेगी, हर सूरत में राइट चलेगी। वैसे तो खानेवाल तो स्टॉप ही नहीं है। चले मैं स्टॉप एक दफ़ा रिटर्न बता ही देता हूँ। कराची से लेके कोटरी, सॉरी बाय मिस्टेक, सॉरी कराची, उसके बाद डिगरोड, लांडी, हैदराबाद, हैदराबाद के बाद नवाबशाह, गोड़ी, और फिर है इसका रहीमियर खान, फिर खानपुर है, गुड की है इसके स्टॉपेज में। अच्छा गुड की दिया हुआ होगा, मेरे इल्म में नहीं है, मैं भी हो सकता है। हाँ गुड की बिल्कुल है, सही कह रहे हैं आप। उसके बाद रहीमियर खान, खानपुर है, उसके बाद भावलपुर है, भावलपुर के बाद मुल्तान है, खानेवाल इसका स्टॉप ख़त्म कर दिया। बीच में शायद एक तोबा टैक्सिंग स्टॉप है, और फिर फैसलाबाद है, फैसलाबाद के बाद थ्रू लाहौर है। ये इस ट्रेन का कुछ रूट है। और जैसा है कि आपको रूट के हिसाब से समझ भी आ गया हो जिस तरह के स्टॉप है तो किस रूट से जा रही है ट्रेन। तकरीबन 18.5 घंटे का शायद इसका टाइम है। सुबह 6:45 पे कराची से चल रही है और रात को 1:55 में लाहौर पहुंच रही है। तो ज़रा इसकी ब्रांच लाइन भी बताइए, कौन सी इसकी ब्रांच लाइन होगी? सर जो ये चलती है ये कहलाती है शादरा, शोरकोट शादरा ब्रांच लाइन शायद, आई थिंक ऐसे ही, अगर मैं गलत ना हूँ, मेरे मुझ से शायद निकलने में मिस्टेक हो रही हो, तो ये उस ब्रांच लाइन पे जाती है। चले, और मेन लाइन 1 पे खानेवाल तक रहेगी, मेन लाइन उसके बाद छोड़ देगी। अच्छा, थोड़ी सी जब आपने अपने व्यूवर्स को इन्फॉर्मेशन दी है तो ज़रा फेयर्स के बारे में बताने। इकॉनमी के फेयर्स 3,910 रुपये इकनॉमी की सीट का किराया, मतलब साइड वाली, और मतलब जिस पर आप सिर्फ बैठ के ट्रैवल कर सकते हो। बैठ के सिर्फ 100 रुपये आपने ज़्यादा देना और सुकून से लेट के जाओ या बैठ के जाओ, आपकी मर्ज़ी है। तो ये फ़र्क है। और सेकंड ये है कि स्टैंडर्ड का किराया 8,300 है, 10,100 पॉलर कार का किराया है। 10,100 पॉलर कार के हिसाब से मैं कहता हूँ ज़्यादा है, शायद स्टैंडर्ड जितना उसको रखना चाहिए, क्योंकि वजह ये है कि आप बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें रिलैक्सा ऑप्शन है, सब कुछ है, लेकिन चलो नई चीज़ें जिद्दत है, लेकिन उसका किराया मैं कहता हूँ स्टैंडर्ड के बराबर होना चाहिए। बाकी बिज़नेस क्लास का किराया बिल्कुल सही है, 10,700, जो कि बिज़नेस क्लास का कंपार्टमेंट आपको पता है 6% वाला होता है। लेकिन हम जिस कोच में ट्रैवल कर रहे हैं नई कोच है। जो CRRC एक्सटेंशंस का जो सामान आया था चाइना से, वो सारा ये पाकिस्तान में सैम्पल हुआ है, और ये कोचेज़ का आप इंटीरियर वगैरह हालत देख सकते हैं, ये पाकिस्तान में सैम्पल हुई है। अब बिल्कुल उसी तरह उसी तर्ज पे सैम्पल हुई है जिस तर्ज पे हमारी ग्रीन लाइन की कोचें 40 आई थी पाकिस्तान में। तो ये एक अच्छी चीज़ है, और पाकिस्तान इस चीज़ में समझ लें कि मैं कहता हूँ कि एक्सपर्ट बनता जा रहा है असेंबलिंग में। और मैं तो चाहूँगा कि आने वाले वक्त में कि पाकिस्तान खुद ही कोचेज़ बनाना शुरू कर दे, और बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाना चाहिए, कर सकते हैं। इनके पास लेबर भी है, हर चीज़ है, सिर्फ थोड़ी सी ये कि डायरेक्शन की कमी है। राइट डायरेक्शन मिली तो ये हिट हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये जो बाकी जो कोताहियाँ हैं ट्रैक की, ये सब चीज़ें सब ख़त्म हो जाएंगी। ये कोई मायने नहीं रखती, गिनती में नहीं आती। सिर्फ एक दफ़ा खड़ा होना है इन्होंने अपने पैरों पर, एक दफ़ा अपने पैरों पर खड़े हो गई है तो फिर ये समझ लें पाकिस्तान डेली ऊपर जाएगा, और अगर नहीं खड़े हो पाए तो फिर इस तरह की तकलीफ़ों में तो रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवेद। हम आपसे गाए बागाए जो है मार्किंग जो है मार्क्सिंग, जितने मार्क्स हैं जो नंबर हैं वो आपसे लेते रहेंगे। ज़रूर इस पूरे सफ़र में हम आपके साथ एंजॉय करेंगे और मार्क्स जो हैं वो लेते जाएंगे। अभी आपने साथ दिए हैं बैंक के हिसाब से, तो हारिस भाई की तरफ चलते हैं। हारिस भाई जी, फैसल भाई, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है इस सफ़र में, अभी तो नाश्ता कर लिया आपने, जी जी, खाने की एक्सपेक्टेशन के बारे में क्या ख्याल है? खाने की देखें, मेरे ख्याल से यही होगा कि दाल होगी, साथ में कुछ चावल होंगे और एक आध नान होगा, और उसके साथ एक्स्ट्रा में जो भी दे दें मीठे में अगर कुछ देना चाहेंगे। बाकी नाश्ता जो था वो क्वांटिटी तो अच्छी थी,
दादर अच्छी थी, पेट भर के बंदा आराम से कर ले, लेकिन बस वही चाय पे शिकायत आ जाती है कि यार चाय बिल्कुल भी सही नहीं थी, क्योंकि वो गर्म पानी दे दिया था, हर चीज़ अलग अलग डालें 4 टुकड़ों में। तो ये बस है कि चाय जो है ना प्रॉपर होनी चाहिए, बन के आनी चाहिए, चाहे डब्बे के दूध की हो या खुले दूध की हो, जिसकी भी हो, वो चाय जो होती है असल होती है, क्योंकि सफ़र में लाजमी है। और ये भी सफ़र भी वो है जो सुबह का है, तो सुबह तो चाय और लाजमी होती है, आपको बताइए। तो बस ये चीज़ उनको करनी चाहिए चेंज। बाकी वैसे सफ़र तो माशाल्लाह कोच बेहतरीन है, बैठे आराम और सुकून से, बाहर का इतना शोर भी नहीं सुनाई दे रहा है, तो वो तो ओवरऑल सब अच्छा है। ठीक है, तो नाश्ता आपने कर लिया, तो नाश्ते के आप रैंक क्या देंगे? नवीन ने तो दे दी अपने हिसाब से, आप क्या देंगे? मैं 10 में से 7 नंबर दूंगा इसको। अच्छा, आप भी नवेद के साथ ही हैं? जी, मैंने पहले भी यही दिया, तो मतलब ये 7 नंबर दूंगा कि बस रीज़न मैंने आपको बता दिया है। सारा जो हमारा जो जोर है वो चाय पर है, बाकी नाश्ता छोड़ के, बाकी नाश्ता बर्दाश्त है, ठंडा भी खा लिया, मसला नहीं है, बस चाय का वैसे पॉइंट काफ़ी ले रही, काफ़ी भारी नंबर ले ली, 3 नंबर कट रहे हैं 7 में से। सफाई के नहीं कटते इतने। सर मैं कहता हूँ नाश्ते के 3 नंबर होते हैं, 7 नंबर चाय के होते हैं। अच्छा, तो समझ में, चाय के हमने 4 नंबर दिए, 3 नंबर से मानसिक संतुलन ना बंदे का सेट हो जाता है सुबह पीने से। तो ये हमारे हमसफ़र हैं आरिफ भाई जो लाहौर तक जाएंगे, फरहान भाई। अगर आप चाय नहीं पियो ना तो आपका मानसिक संतुलन जो है ना पागल हो जाएगा। कराची वाले चाय पीएंगे, हाँ, फिर उसके बाद अलर्ट हो जाते हैं काम के लिए रेडी। आप कितना भारी भर पे काम करवा लो हमसे, हो जाता है। चाय सही नहीं है तो तबीयत अजीब सी परांगा टाइप की जाएगी, लेटते हुए जाएगी, घूमते हुए जाएगी, चाय अगर सही ना मिले बंदे को। अच्छा, यहाँ मैं हैरान हूँ, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। चाय कराची वाला जो है ना, जी, वो खुद भी बनाना जानता है, ख़वातीन के हाथ जानते हैं, और अपने हाथ बिल्कुल जानते हैं। आपको तो क्या, आपको शिकायत जो लॉजिकली ये बनती नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या पता चीनी कौन सी कैटेगरी की इन्होंने रखी हुई है। जितनी चीनी डालो मीठी नहीं हो रही चाय। बी कैटेगरी की, सी कैटेगरी की, डी कैटेगरी की चाय चीनी रखी इन्होंने। अच्छा, ये चीनी में ही फ़र्क है, पत्ती में ही फ़र्क है। आपको क्या पता ये लॉर्ड पत्ती कौन सी उठाई है इन्होंने, बी कैटेगरी की, सी कैटेगरी की उठाई है इन्होंने। वो आप 3 भी डालो आपको जायका नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा ब्लेम है। ये है, ऐसा ही है इस कराची कंट्री में, इस मुल्क में ऐसा ही है सिस्टम पूरा। मैं सिस्टम की बात नहीं कर रहा, आप अभी जो बात कर रहे हैं ये बहुत बड़ा ब्लेम है, ऐसा ही प्रूफ करना पड़ जाता है। तो फिर लेबॉर्ट्री जाना पड़ेगा, चलते चले कराची में। ये तो आपस की बात है। जी फौजा साहब, जी नाश्ता किया आपने? जी, नाश्ता आप खैर तो काफ़ी अच्छा है, गुलाब की तरह सुर्ख हो गए नाश्ता करके। इसमें कुछ नहीं है। जी, टेस्ट बहुत अच्छा था नाश्ते का, बस वही शिकायत आ जाती है, एक तो खैर ठंडा हो जाता है। तो खैर इनका ये था कि सिर्फ AC कोचेज़ को हमने वो करना है प्रेफर के, नाश्ता खाना वगैरह जो भी है, तो खैर वो तो गिनती की 5-6 ही होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो कम से कम इनको कोशिश करें कि अच्छा फैसिलिटेट करें, ताकि लोग ये कि अच्छा फीडबैक दे के जाएँ। और बाकी चाय का तो वो रहेगा ही कि ये अगर ये कि खुले दूध के अगर ले आएँ बेहतर होगा ज़्यादा। जैसे ग्रीन लाइन में अगर लोगों ने ट्रैवल किया है तो उनकी चाय बहुत ज़बरदस्त होती है, तो वैसा बस आ जाए और ये नाश्ता ज़रा गर्म हो जाएगा। बाकी कुछ 2 RG साथ थे। तो जनाब लुंडो रेलवे स्टेशन से गुजरना है इस वक्त हम लोग। वक्त हो गया है दोपहर के 10:50 का, और नवेद इस वक्त आराम फरमा रहे हैं। यार ये मैं जो ना स्टेशन देखता हूँ ना, ये वाला लुंडो वाला, मुझे वो सफ़र याद आता है बारिशों के अंदर 14 अगस्त वाला। क्या फैसल भाई यहाँ का मौसम था। हमने 502 में सफ़र करा था। पहले तो कराची से गए थे शालीमार पे, मैं मोहसिन स्पंकी एक्सप्रेस। हम लोग गए नवाबशाह तक। नवाबशाह में जैसे ही हम उतरे तो हमें 502 मिल गई। 502 का मतलब है सुपर पार्सल ट्रेन, कार्गो ट्रेन। उसमें हम चढ़ गए आखिरी कार्ड में। उसमें हम यहाँ पहुँचे तो हमारे को लुक पे ले लिया। मौसम ऐसा कि चारों तरफ बादल काले, मतलब हर तरह का शेड बादलों से निकल के आ रहा, और बारिश भी हो रही। फिर हमारी जब ट्रेन को लूप पे लिया हुआ था तो हमें 4 ओवरटेक पड़े। 4 ट्रेनों ने ओवरटेक किया। फर्स्ट जो हमें ओवरटेक पड़ा वो पड़ा 16 राउंड का कराची एक्सप्रेस का। फिर हमें मिला सर सैयद का ओवरटेक, फिर मिला हमें ग्रीन का ओवरटेक, फिर आखिर में मिला शाह हुसैन का ओवरटेक। 4 ट्रेनों ने हमें ओवरटेक करा। उसके बाद हमारा सफ़र शुरू हुआ ना, ऐसे हल्की हल्की बारिश आ रही, वो क्या यादें थी यार। उसके 2022 की बात है। उसके बाद मज़े की बात है कि वो हफ्ता ही गुजरा था, इतनी बारिश हुई थी, फ्लड आ गया था। फ्लड आया तो आपको पता है कि फिर जो पानी आता है, ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। पूरा सन डूब गया था। पूरा सन डूब गया था ना,
पे ट्रेनें 2 महीने तक सस्पेंड हो गई थी मुकम्मल। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रेनें खुली हैं। अभी तक जो आप ये ट्रैक पर देख रहे हैं उसका असर है, स्लो चल रही है ट्रेन, जगह जगह कॉशन है, क्योंकि डूब गए थे ट्रैक, ख़त्म हो गया था बिल्कुल। उसको पहले कॉशन करा 30 का, 20 का, 40 का, 60 का, ऐसे करते करते दोबारा स्पीड इसकी बढ़ती जा रही है। तो ये चीज़, लेकिन ये है कि याद आ रहा है मुझे वो सफ़र, और ऐसा बारिश का सफ़र, काश आज बारिश मिल जाए रास्ते में। ना फिक्र करें, बारिश नहीं तो आपको कम से कम स्मोक मिलेगी, लाहौर में धुंध मिलेगी, खुश हो जाएगा। मिलना चाहिए, मार्क्स ज़रूर ले लीजिएगा। तो जनाब 11:10 हो रहे हैं और 27 अब शालीमार एक्सप्रेस नवाबशाह रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है। ट्रेन इस वक्त धीरे धीरे नवाबशाह रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही है। आज के व्लॉग में हमने आपको मशहूर ज़माना रेल व्लॉगर्स की बसीरत से शालीमार एक्सप्रेस की दुनिया में झांक कर दिखाया और कम्प्लीमेंट्री नाश्ता भी दिखाया, जिसे मौसूफ सैया जी ने ऐसी लगन से नोश फरमाया कि प्लेट भी सोच में पड़ गई कि लंच आने तक आराम करूं या दुआ मांगूं। अब मौसूफ सैया जी पूरी साबित कदमी से लंच के मुंतज़िर हैं कि जैसे कोई जंगजू अपनी अगली मुहिम का इंतज़ार करता है। इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, जहां ट्रेन का सफ़र भी जारी रहेगा, सैया जी के खापे भी और हमारी बातें भी। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में हम सबको याद कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, पाकिस्तान जिंदाबाद।